नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात करें तो क्रूड ऑयल में गिरावट देखने को मिल रही। $95 के अराउंड ब्रेंट क्रूड ट्रेड कर रहा है। WTI क्रूड की बात की जाए तो उसमें भी वीकनेस है। $88 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। लगभग देखा जाए तो WTI क्रूड में 1% से ज़्यादा की गिरावट है। वहीं ब्रेंट क्रूड में भी वीकनेस देखने को मिल रही है। घरेलू बाजार में भी गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए, ये सवाल बना हुआ है कि क्या यहाँ पर शॉर्ट करना चाहिए, यानी सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं या बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। इस पर बातचीत की जाएगी और नेचुरल गैस में और कितनी वीकनेस बाकी है इस पर चर्चा की जाएगी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान इंटेलिसिस वेंचर्स के फाउंडर एंड CEO अमित सुरेश जैन जी। अमित सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्ते सर, गुड आफ्टरनून। सर जिस तरह का सिनारियो है मार्केट का, सब कुछ डिपेंड है कि ट्रम्प क्या कहेंगे, ईरान क्या कहेगा, यही सिचुएशन बनी पड़ी है। लेकिन अभी मिक्स मैच के सिचुएशन में हम लोग देख रहे हैं क्रूड ऑयल में वीकनेस। अब सर मैं आपसे जानना चाहूंगा टेक्निकल चार्ट पर क्या इंडिकेशन मिल रहा है, क्या यहां से और गिरावट दिखाई दे रही है या रिकवरी नजर आ रही है क्रूड ऑयल में सर? ब्रिज जी देखिए, 7500 का मंदा लगता नहीं है और 9500 का तेज लगता नहीं है। ये 2000 रुपए की रेंज बहुत बड़ी रेंज है जो लोगों को परेशान करने के लिए काफी है। एक न्यूज आएगी अचानक से बाजार भाग पड़ेगा, एक न्यूज आएगी अचानक से 200-500 रुपए बाजार टूटने के लिए भी रेडी है। यानी कि बाजार, ब्रिज जी जब हम किसी रबर को खींचते हैं तो उसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है धीरे धीरे, उसी तरह से बाजार की इलास्टिसिटी और रेंज बहुत बढ़ चुकी है। तो निगेटिव न्यूज को एब्जॉर्ब करने के लिए भी बाजार रेडी है और पॉजिटिव न्यूज को भी रिएक्ट करने के लिए बाजार रेडी है। इस बात से हम इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। 9300 के ऊपर निकलने के बाद कोई बड़ी तेजी वापस से नेगेटिव न्यूज के इफेक्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन चांसेस कम लगते हैं। 8425 एक ऐसा लेवल है जो हमने पास्ट शोज में भी डिस्कस किया था कि 8425 कटने के बाद वीकनेस आएगी और 8425 कटने के बाद हमने 7500 रुपए तक गिरता हुआ भी देखा बाजार। अब अगर 8425 के ऊपर निकलता है तो हो सकता है हम 9000 रुपए की रेंज वापस से देखें, वरना बाजार साइडवेज लगता है, एकदम साइडवेज 7900 का मंदा शॉर्ट टर्म में लगता नहीं। 8425 के ऊपर और थोड़ी तेजी 8800 तक की ट्रिगर हो सकती है। तो अभी ऐसे बाजार में क्वांटिटी छोटी रखिएगा, स्टॉप लॉस डिफाइन कर लीजिएगा, माइंड मेकअप करके रखिएगा कि अगर मैं एंट्री कर रहा हूं तो मुझे लॉसेस भी देखने को मिल सकते हैं, प्रॉफिट देखने को तुरंत मिलते हैं, तो हरी बोल करिएगा। ठीक है, ये सर की राय निकल कर आ रही। क्रूड ऑयल में खरीदारी की ही सलाह दी जा रही है। 7920 या 7935 के करीब एंट्री ले सकते हैं, लॉन्ग कर सकते हैं। 8100 8200 तक के टारगेट के लिए 7849 का स्टॉप लॉस यहां पर लगाकर चल सकते, ध्यान रखें। सर 22 तारीख के बाद क्रूड ऑयल का मार्केट कैसा नजर आएगा? सर कुछ नहीं होने वाला सर, अपेक्षा दुख का कारण होती है। बहुत सारी अपेक्षाएं रख ली लोगों ने और सब लोग डिसअपॉइंट होकर बैठे। देखिए बाजार में 7500 7400 रुपए का रेट आना भी कोई मामूली बात नहीं थी। उस दिन न्यूज आई थी कि भाई स्टेट ऑफ हार्मोस खुल चुका है, अब सब व्यवस्थित हो जाएगा। हम लोगों ने भी ये मान लिया था कि अब सब सप्लाई चेन बंद हो जाएगी, स्टॉक मार्केट एकदम ताबड़तोड़ तेजी दिखा देंगे और क्रूड ऑयल धराशायी हो जाएगा। लेकिन वहीं पर दूसरे दिन एक सैटरडे संडे जाने भर की देर थी, क्रूड ऑयल 600 रुपए ऊपर खुल गया और आज 8150 पे ट्रेड करा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये न्यूज का सिलसिला कंटिन्यू रहेगा और बाजार में बहुत बड़ी तेजी और बहुत बड़ी मंदी की उम्मीद मत करिए। हाँ, खबरें आएंगी, किसी को कॉन्ट्राडिक्ट किया जाएगा, किसी में सहमति बताई जाएगी, लेकिन ये दोनों अभी तो ईरान के अंदर ही सर दो पार्टी बन चुकी है। चाहती है कि ट्रम्प साहब के साथ समझौता कर लिया जाए और एक कहती है नहीं, मैं नहीं, हम करने नहीं देंगे। तो अभी तो कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ते जाएंगे और उधर ट्रम्प साहब तो एक अलग ही नशे में चल रहे हैं, तो समझ में नहीं आता है क्या करेंगे वो, कब उठ के क्या करेंगे। तो ये इनको छोड़ देना चाहिए। आप सिर्फ आंकड़ों पे भरोसा करिए, क्योंकि आंकड़े ही आपको ट्रेड को ड्राइव करने में, ट्रेड को स्टॉप लॉस डिफाइन करने में और लाव-माल करने में आपकी मदद कर सकते हैं। बाकी कोई मदद नहीं करने, वो सब अपना खुद का पैसा बनाने आए हैं, वो यहाँ पर आपका पैसा बनाने नहीं देना चाहते। ठीक है, ये सर की राय निकल कर आ रही क्रूड ऑयल को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। सर नेचुरल गैस पर आपसे व्यू लूंगा। आज 1% डाउन है घरेलू बाजार में, 248 का भाव चल रहा है नेचुरल गैस का। सर क्या बॉटम बन गया है या और गिरावट देखनी बाकी है नेचुरल गैस में? नहीं देखिए ब्रिज जी, अभी परसों इसका डेटा आएगा। आज हम खड़े मंगलवार पे, कल एक दिन और है, तो मुझे 256 का भी तेज नहीं लग रहा है और 246 का मंदा भी नहीं लग रहा है।
लेकिन एक कहावत हम बहुत टाइम यूज कर चुके हैं, मरता आदमी तड़पता मोमबत्ती बुझने के पहले एक बार फड़फड़ाती है। तो एक बार 2 या 3 लोअर सर्किट लगने चाहिए, तब हम मान सकते हैं कि बॉटम लग चुकी है। क्योंकि ये वो एक कीड़ा होता है ना ब्रिज, जो स्किन में चिपक जाता है और खून चूसता रहता है, ये वो कीड़ा बन चुका है तेजी वालों के लिए। ये खून चूसता रहेगा अभी भी। तो अभी बॉटम बन चुकी है। बॉटम कब बनती, कब नजर आती है ब्रिज, इसका एक साक्षात एग्जाम्पल था। अभी सैटरडे को फ्राइडे को क्रूड ऑयल 8500 8800 का क्रूड ऑयल 7300 7400 हो गया था। वहां से वी शेप ओवरनाइट रिकवरी दिखा के 8300 8100 रुपए पे आ गया। इसको कहते हैं बॉटम बनना। तो शॉर्ट टर्म में बॉटम क्रूड ऑयल की बन चुकी है। वापस से उसको रीटेस्ट करेगी, उसको तोड़ेगी, इसकी संभावना कम है। लेकिन जैसे क्रूड ऑयल का डाउनसाइड मूवमेंट आया था, वैसे ही नेचुरल गैस में एक बार आना चाहिए। तब तो वहां पर लोगों के मार्जिन कॉल ट्रिगर होंगे, जिन्होंने सस्ता देख के खरीदा है, पैनिक में लोग सेल करेंगे। फिर हमारे जैसे एनालिस्ट लोग आके बोलेंगे अब तो नेचुरल गैस 200 हो जाएगी, 180 हो जाएगी, फिर बाजार बॉटम बनाएगा। तो 255 के ऊपर हो सकता है टेम्पररी तेजी ट्रिगर हो, 246 के नीचे हो सकता है शॉर्ट टर्म में मंदी ट्रिगर हो। कल के सेशन में भी 246 का लेवल डिफाइन करके गया था, 247.40 का लो लगाकर 249 अभी होके रखा हुआ है। नेचुरल गैस में मेरी तरफ से कॉल होगा 251.50, 252 के आसपास सेल करना है, 256 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। ऐसा नहीं कि मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं तो ऐसा ये स्टॉप लॉस नहीं लगाना है भैया, बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते। तो 256 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, 247 245 243 तक गिरती हुई दिख सकती है। जब तक 256 नहीं काट रही तब तक तेजी मत करिए। ठीक है, ये सर की राय निकल कर आ रही। नेचुरल गैस को लेकर सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते। स्टॉप लॉस मस्ट है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए। ब्रिज जी, मेरी पर्सनल पोजीशन कहीं कुछ नहीं है। हो सकता है हमने अपने क्लाइंटों के साथ सेम साइकोलॉजी, सेम ट्रेड सेटअप अपने क्लाइंटों के साथ डिस्कस किए हुए हो। आप जो भी पोजीशन बनाते हैं, मेक श्योर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करने के बाद ही कोई निष्कर्ष में आते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं होती है। जी सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान तमाम एनर्जी कमोडिटीज पर बातचीत की जाती है। स्पेशली हमारा फोकस्ड क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर रहता है। विस्तार से चर्चा की जाती, फंडामेंटल्स बताए जाते, ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं जिन पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।